राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है 4 बजे से। यहाँ पे उठ गया था मेरा बेटा, तो मैंने उसको दूध बना के दे दिया था और खुद चल गई थी फ्रेश होने के लिए। बाकी अब मैं अपने लिए बना लूँगी थोड़ा सा चाय। यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म कड़क चाय बनके हो गई थी रेडी, तो फटाफट से पी ली थी मैंने चाय और बैठ गई थी अपने आसन पे। और साथ में चाय पीते पीते कर ली थी मैंने 1.5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट। तो उसके बाद बज गई थी सुबह की 6। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी अपने बिस्तर से और चले गई थी किचन की और दादी और सासू माँ को चाय बनाने। साथ में मैंने यहाँ पे रखा था गैस में गर्म पानी पीने के लिए। बाकी मैंने यहाँ पे बचे हुए गर्म पानी में डाल दी थी न्यूट्री सुबह के नाश्ते के लिए। न्यूट्री भिगाने के लिए रख दी थी मैंने। बाकी मुझे आजकल लगा हुआ है सर्दी जुकाम तो जिस वजह से मेरी आवाज़ हो रखी है मोटी। यहाँ पे दादी और माँ के लिए बना ली थी मैंने चाय और उसके बाद मैंने फटाफट से दे दी थी मम्मी और दादी लोगों को चाय। और साथ में फिर जल्दी से निपटा लिया था अपना झाड़ू पोछा, जो भी था मेरा सुबह का काम 7 बजे तक लगभग निपट गया था। और यहाँ पे मेरा बेटा आराम से सोया हुआ है अपनी सपनों की दुनिया में। तो जब तक ये सोया हुआ था मैंने लगभग झाड़ू पोछा तो निपटा ही लिया था। बाकी उसके बाद चले गई थी मैं अपने रसोई घर में। यहाँ पे काट लिया था मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज और झटपट से बना ली थी अपनी सब्जी। और जब तक सब्जी बनी फिर उसके साथ साथ मैंने गूंद लिया था आटा। सब्जी को छोड़ दिया था मैंने कुछ देर के लिए पकने के लिए। बाकी यहाँ पे थे रात के बर्तन, तो मैंने फटाफट से इनको भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने। नहा के आने के बाद मैंने कर लिया था यहाँ पे अपना 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार तो नहीं किया लेकिन 4-5 ही किया। तो साथ साथ लगा लिया था मैंने अपने हाथों और पाँव में बॉडी लोशन। तो उसके बाद ये था मेरा फाइनल लुक। तो मैंने सर में डाल लिया था दुपट्टा क्योंकि मुझे करनी थी पूजा। तो उसके बाद चले गई थी मैं अपने पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल और प्यारी सी राधा रानी को करा दिया था स्नान। और उसके बाद मैंने इनका बहुत प्यारा प्यारा सा कर दिया था श्रृंगार। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपने प्यारे लड्डू और अपनी प्यारी सी राधा रानी की एक प्यारी सी छवि, उनका फाइनल लुक।
लाए हैं भर भर थार, बधाई बाज रही। अरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। यहाँ पर सुबह की पूजा अर्चना के बाद मैंने सोचा मैं खुद को भी थोड़ा सा निहार लेती हूँ कि कैसी लग रही हूँ। बाकी दोबारा से चले गई थी मैं अपने रसोई घर में और सबके लिए बना दी थी गर्मा गर्म रोटी। और यहाँ पर मेरा बेटा भी पहुँच चुका था किचन में और ये खेल रहा है आटे के साथ। तो हमने कर लिया था सुबह का नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पे दिव्यांश और अपने कपड़े धो दिए थे, क्योंकि 2 दिन से मौसम कभी धूप और कभी छाया वाला हो रहा था, इसलिए तो मुझे ऊपर वाले छत में डालने पड़े कपड़े, क्योंकि नीचे वाली छत में धूप नहीं आ रही थी। तो फटाफट से मैंने सुखा दिए थे कपड़े। दिखाते आपको आज का सुहाना सा मौसम। अब मैं चले गई थी नीचे, तो यहाँ पे मेरे बेटे को आ रही थी नींद, तो वो रो रहा था, तो उसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी। तो लास्ट में वो सो ही गया और उसके बाद मैंने जब तक वो सोया था तो फटाफट से बना लिया था दिन का खाना। यहाँ पे मैंने परिसर की कर दी थी लिपाई पुताई, ताकि परिसर गंदा ना हो, काला ना हो। बाकी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए थे चावल और साथ में मैंने यहाँ पे मूली थेच के रख दी थी और फटाफट से बना लिया था मूली का साग। अब बज चुकी थी शाम की 4, तो मैंने यहाँ पे सबके लिए बना दी थी चाय, एकदम गरम गरम कड़क वाली। चाय पीने के बाद दोबारा से लग गई थी मैं अपने काम में। तो यहाँ पे मैंने शाम के लिए मटर छिल के रख दी थी। जब तक दिव्यांश सोया था तो मैंने सोचा मटर छिल के रख देती हूँ। यहाँ पर बाहर का मौसम हो रखा था इस टाइम कुछ इस तरीके से। बारिश तो आने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सूरज के अगल बगल लगे हुए हैं बादल। इस टाइम हो रहा था शाम की 5 बजे, तो मैंने सोचा थोड़ा अंदर जाके पढ़ लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ने का सोचा तो मेरा बेटा उठ गया यहाँ पे। तो मेरे बेटे ने बोला लो मम्मी पढ़ लो। मेरे साथ ना हमेशा ऐसी ही घटना घटती है। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि मुझे पढ़ना है, तो वैसे ही मेरा बेटा या तो उठ जाता है या फिर रोने लग जाता है। और यहाँ पे अब बज गई थी रात की 9, तो आज मेरे स्वामी जी आए थे घर। तो यहाँ पे बाप और बेटे का मिलन हो रहा है। तो आज का व्लॉग रखते हैं हम यहीं तक। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।